Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare जय प्रभुपादा 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 जय प्रभुपादा 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 जय प्रभुपादा। हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या आज का है क्रमांक नंबर 6। एतत् योनीनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारया अहं कृष्णस्य जगता प्रभव प्रलयस्तथा एतत् योनीनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारया अहं कृष्णस्य जगता प्रभव प्रलयस्तथा। पीछे श्लोक में भगवान ने 2 श्लोकों में अपनी अपराशक्ति एवं पराशक्ति का वर्णन किया था। अपराशक्ति यानी भौतिक शक्ति जिसके अंदर कोई चेतना नहीं होती है, जड़ा प्रकृति। उसके ठीक विपरीत परा प्रकृति यानी कि भगवान की आध्यात्मिक शक्ति, चेतन शक्ति या जीव शक्ति, उसी को भगवान ने कहा परा प्रकृति या उत्कृष्ट प्रकृति। इस श्लोक में भगवान कहते हैं एतत् योनिनी भूतानि। एतत् यानी जो पीछे 2 प्रकार की भगवान ने जो अपनी प्रकृति बताई है। एतत् योनिनी, योनि कहते हैं जन्म के स्थान को। इस सृष्टि में जो भी जीव जोनियां हैं ये भगवान की उसी 2 शक्तियों के मेल से उत्पन्न हुई हैं। चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे पशु पक्षी कीट या मनुष्य या देवता या अन्य किसी लोक के वासी, सभी का शरीर इसी 2 प्रकार की शक्तियों से निर्मित हुआ है। चाहे वे स्वर्ग लोक के देवता हों, चाहे पाताल लोक में रहने वाले हों या मर्त्य लोक के रहने वासी हों, कहीं के भी हों। यदि कहीं भी भौतिक शरीर है तो ये शरीर भगवान की अपरा प्रकृति से निर्मित है। और उस शरीर में वास करने वाले जो जीव हैं, जीव चाहे चींटी के शरीर में हो, चाहे वही जीव हाथी के शरीर में हो, वो जो जीव है वो क्या है? भगवान की परा प्रकृति है, भगवान की उत्कृष्ट शक्ति है। उसी को भगवान ने कहा वो मेरा अंश है, ममई वांस। एतत् योनिनी भूतानि सर्वाणि, सर्वाणि यानी समस्त प्रकार के जो भूतानि जो जीव हैं, भूतानि सर्वाणि इति उपधारया। अर्जुन को कहते हैं भगवान इति उपधारया, तुम समझो कि सृष्टि में नाना प्रकार के जो जीव जंतु हैं वो सब इन्हीं 2 प्रकृतियों से उत्पन्न हुए हैं। और साथ ही साथ भगवान अपने बारे में कहते हैं
अहम कृत्स्नस्य जगतः। अहम कौन है यहाँ पर? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं मैं कृत्स्नस्य, कृत्स्नस्य का अर्थ है समग्र रूप से, जगत, जगत यानी कि सृष्टि जो भी हमें दिखाई देती है, चाहे भौतिक सृष्टि हो चाहे आध्यात्मिक सृष्टि हो, इसके पीछे कौन है? श्री कृष्ण है। अहम कृत्स्नस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा। प्रभव यानी कि उत्पन्न हुआ है और प्रलय यानी कि नष्ट हुआ है। तो भगवान कहते हैं इस जगत के पीछे मैं ही सृष्टा हूं, मैं ही संहार करता हूं। हे अर्जुन तुम ऐसा समझो। तो भगवान सभी कारणों के महाकारण हैं, इसका बोध होना ही ज्ञान है। संसार में नाना प्रकार के जीव हैं, सभी अपने अपने कर्मों के आधार पर उन्होंने शरीर ग्रहण किया है। ये शरीर ग्रहण करने की प्रक्रिया अत्यंत ही प्राचीन है। कोई व्यक्ति इसका तिथि निर्धारित नहीं कर सकता कि जीव ने कब से शरीर ग्रहण किया है। जब भी ब्रह्मा जी की सृष्टि होती है, ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, तो ब्रह्मा के दिन का प्रारंभ होने से जीव संसार में उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा की रात्रि होते समय सारे जीव ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं। लेकिन ब्रह्मा की जब आयु बीत जाती है, जो 100 वर्ष उनके पूरे होते हैं, उसे कहते हैं महाप्रलय। महाप्रलय में ब्रह्मलोक तक सब कुछ समाप्त हो जाता है। हम जिस लोक में रहते हैं उस लोक का नाम क्या है? भूलोक। भूलोक से ऊपर है भूअरलोक, उससे ऊपर है महरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, उसके ऊपर है सत्यलोक जहाँ ब्रह्मा जी का निवास है। तो ये भौतिक संसार में, भौतिक सृष्टि में, चाहे ऊर्ध्वलोक हो या निम्न लोक हो, सभी लोक महाप्रलय के समय सब कुछ विनष्ट हो जाता है और सब कुछ भगवान में विलीन हो जाता है। जिस भगवान के स्वरूप में ये भौतिक प्रकृति विलीन होती है, उस भगवान को क्या कहते हैं? महाविष्णु। भगवान अपने एक पुरुषावतार महाविष्णु के रूप में इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड के भीतर सृष्टि एवं प्रलय का कार्य संपादित करते हैं। तो व्यक्ति को स्पष्टतः इस भेद को समझना चाहिए कि यही 2 प्रकार की प्रकृति है जिसके द्वारा इस संसार में नाना प्रकार के जीव जंतु हैं। आत्मा चेतन है, जबकि उसके विपरीत जो भौतिक प्रकृति है वो क्या है? अचेतन है। आत्मा क्या है? नित्य है, शाश्वत है। भौतिक प्रकृति क्षणभंगुर है। आत्मा परिवर्तन रहित है, जबकि भौतिक प्रकृति परिवर्तनशील है। लेकिन यद्यपि आत्मा भगवान की उत्कृष्ट प्रकृति है, लेकिन यह भगवान के अधीन है। जैसा कि कोई दार्शनिक ऐसा विचार करते हैं कि आत्मा स्वतंत्र है। नहीं, आत्मा यद्यपि भगवान की उत्कृष्ट शक्ति है, परा प्रकृति है, फिर भी ये भगवान के अधीन है, यह स्वतंत्र नहीं है। तो भगवान की परिप्रेक्ष्य में देखें तो आत्मा भी भगवान के ऊपर निर्भरशील है। जैसे आप चश्मे से देख रहे हो, नहीं तो एक चश्मा भी कारण है देखने का, लेकिन चश्मा मूल कारण नहीं है। चश्मा तभी तक सहायक है जब तक आपकी आंखें खुली हैं। बंद आंखों से चश्मा किसी काम का नहीं। तो देखने का कार्य कौन करता है? चश्मा करता है कि आंखें करता है? आंखें करती हैं। लेकिन यदि आपका मन सहयोग नहीं करता, यदि आप मन से कहीं अन्यत्र उपस्थित हो, तो क्या आप देख पाओगे? यद्यपि आपकी आंखें खुली हैं, चश्मा बिल्कुल ठीक है, फिर भी आप नहीं देख पाओगे। यानी कि आंखों के पीछे मन भी एक कारण है देखने का। वैसे ही मन के पीछे बुद्धि है, लेकिन बुद्धि के पीछे स्वयं आत्मा है। यदि शरीर से आत्मा निकल जाए तो क्या व्यक्ति देख पाएगा? यानी वास्तव रूप में देखने वाला कौन है? आत्मा। खाने वाला कौन है? शरीर के माध्यम से हम भोजन ग्रहण करते हैं, पर इंजॉय कौन करता है? आत्मा। तो हम देखने वाले हैं, हम खाने वाले हैं, हम चलने वाले हैं, हम बोलने वाले हैं, हम सुनने वाले हैं। हम आंखों से सुनते हैं, लेकिन हम कौन है? आंख नहीं है। हम कानों से सुनते हैं। तो हम कान के द्वारा हमने ध्वनि को ग्रहण किया, तो कान एक यंत्र है, लेकिन हम यंत्र नहीं हैं। भगवान ने गीता में कहा यंत्रारूढ़ानि माया। आत्मा इस शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ है, बैठी हुई है। तो हम क्या हैं? इस भौतिक शरीर से बिल्कुल पृथक हैं। वैसे ही पृथक है जैसे चश्मा आपसे बिल्कुल पृथक है, वैसे ही शरीर इसी भौतिक पदार्थों से निर्मित है। आत्मा बिल्कुल स्पष्टतः
इतनी ही आपसे पृथक है जैसे ये पेन मुझसे पृथक है, ये मोबाइल मुझसे पृथक है। लेकिन आत्मा शरीर में लंबे समय से रहने के कारण आत्मा ने शरीर से तादात्म्य कर लिया है। तो यद्यपि शरीर को भूख लगती है, तो शरीर को, जैसे गाड़ी में पेट्रोल चाहिए ना, ड्राइवर को पेट्रोल नहीं चाहिए, तो शरीर को भूख लगती है तो मैं क्या कहता हूं, मुझे भूख लगी है। यद्यपि शरीर में कहीं कष्ट होता है, लेकिन शरीर में मैं रहने वाला हूं, तो मैं क्या कहता हूं, मुझे कष्ट हो रहा है, मुझे पीड़ा हो रही है। यद्यपि कोई व्यक्ति शरीर को आराम पहुंचाता है तो मुझे प्रतीत होता है कि मुझे आराम मिल रहा है, मुझे सुख मिल रहा है। तो इस प्रकार शरीर से तादात्म्य होने के कारण शरीर के सुख को अपना सुख, शरीर के दुख को अपना दुख, शरीर के आदर सत्कार को अपना आदर सत्कार मानते हैं, और इस प्रकार हम इस संसार में फंसे रहते हैं। तो भगवान की यद्यपि हम परा प्रकृति हैं, लेकिन भगवान के अधीन होने के कारण और भगवान को भूल जाने के कारण हम संघर्ष कर रहे हैं। इसी बात की पुष्टि भगवान कहते हैं 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में, मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति अस्थानी करसति। मन समेत इंद्रियों के साथ ये जीव प्रकृति में संघर्षशील है, और उस संघर्ष के कारण नाना प्रकार के शरीर स्वीकार करने पड़ते हैं। तो यदि जीव किसी प्रकार से भगवत उन्मुख हो जाए, भगवान के प्रति शरणागत हो जाए, भगवान का अनुभव कर ले अपने जीवन में, तो संघर्ष से वो छूट सकता है। श्रील प्रभुपाद की जय।